गुड मॉर्निंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक रीजनिंग का सेट बतलाऊंगा जो आपको बैंकिंग की परीक्षा में काम देगा, क्लर्कल कैडर में भी और ऑफिसर ग्रेड वाले एग्जामिनेशन में भी, प्रीलिम्स में भी काम देगा और मुख्य परीक्षा में भी देगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो है वो दिया हुआ है कि एक आपके पास नंबर्स का सीरीज दिया हुआ है 3, 6, 1, 4, 7, 2, 9। कहा गया कि इसमें अंकों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से संख्या में प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों चलने दिशा में उतने ही अंक हैं जितने उनके बीच संख्यात्मक श्रृंखला में होते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ जो 3 लिखा है इससे बढ़ते क्रम में आप इधर बढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 एक पेयर, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये दूसरा पेयर, 7, 8, 9 ये तीसरा पेयर। 6 से इधर नहीं जाएगा, 6, 7, 6, 7, 8, 9 नहीं रहेगा। 1, 2, 3 इधर से 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं जाएगा। 4, 5, 6, 7 इधर नहीं है। 4, 5, 6 एक पेयर यहाँ जाएगा 4 और 6 का। इसके बाद 7, 8, 9 एक पेयर यहाँ गया। 7, 8, 9 शून्य नहीं रहेगा। 2, 3 इस तरफ नहीं। 2, 3, 4 एक पेयर 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी जाएगा। और यहाँ पर 4 और 6 का आपका जो था वह पेयर पहले से भी जा चुका था। तो टोटल आपके पास यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6 अब नहीं है। तो ऊपर में हो गया 1, 2, 3 इधर 4 ये 5, 6, 7, 8 पेयर आपके पास था। आंसर ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 5 पेयर्स। इसमें एक शब्द आपके पास दिया हुआ है वह है बैकग्राउंड। शब्द आपका है बैकग्राउंड। इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उसके पिछले अक्षर से बदलते हैं और स्वर को उसके अगले अक्षर से बदलते हैं। तो बोले व्यंजन अगर आपका है बी है उसको पिछले अक्षर से बदलेंगे तो ए होगा, सी के लिए बी हो जाएगा, के के लिए आपका जे है ये एफ हो जाएगा, आर के लिए क्यू रहेगा, एन के लिए एम और डी के लिए सी। वॉवेल नेक्स्ट में जाएगा तो ए का बी है, ओ का पी है, यू का भी है। इसके बाद जो आपके पास अक्षर आ गए हैं इन अक्षरों को आपको क्या करना था, नेक्स्ट में अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ए बी बी, फिर इसके बाद सी आ जाएगा, सी के बाद एफ की बारी होगी, एफ के बाद आपका जे रहेगा, एम हो जाएगा, एम के बाद आपका पी है, क्यू है और लास्ट में भी है। अब कहा कि इसको जब आप इस तरह से बदल देते हैं कौन सा अक्षर दाहिने छोर से 7वां होगा। तो इधर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7वां अक्षर सी होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। संख्या में इस बार कहा गया 3, 9, 6, 8। देखिए इस बार जो संख्या आपको दी गई है उसमें 3, 9, 6, 8, 2, 1, 4, 7। इसमें प्रत्येक अंक जो 5 से कम है उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो इसमें 1 जोड़ेंगे 3, 1, 4। यहाँ पर आपका 5 से कम ये रहेगा 2, 1, 3, 1, 1, 2 ये 4, 1, 5। और फिर कहा गया कि जो अंक जो 5 से अधिक है उसमें 1 घटा दीजिए। इसमें 1 घटाएंगे 8 होगा, इसमें आपका 5 होगा, ये 7 रहेगा, ये 6 रहेगा। तो अब क्वेश्चन है कि इस प्रकार गठित संख्या में कितने अंक 2 बार प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर अंक 5 जो है इसका प्रयोग 2 बार है। सिर्फ एक ही अंक है वह है अंक 5 जिसका प्रयोग आप 2 बार कर रहे थे। तो ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित प्रकार से एक समान है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको देखना है। इसको देखने के लिए तरीका ये रहता है कि वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है लिख दीजिए। एल का 12, वी का 22, 10 का अंतर है। ये 7 और 17, 10 का अंतर है। ये 4 और 14, 10 का अंतर है। ये 1 और ये 11, 10 का अंतर है। ये 9 और 18, ये आपका 9 का ही अंतर है। ये भिन्न हो गया। अगर कोई सीरीज आपको इस तरह के क्वेश्चन में मिलता है, जैसे पहला ग्रुप CEA, दूसरा ग्रुप IKG और तीसरा है OQ और M, नेक्स्ट मेरा आंसर क्या होगा बतला देना। अब इसमें करना क्या है कि हर एक का पहला 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 देखना। वर्णमाला में जो अक्षर का स्थान है उसके हिसाब से आप देखिएगा। ये 3, 6 बढ़ गया 9, 6 बढ़ गया 15, 15 में 6 बढ़ेगा 21। ये 5, 6 बढ़ गया 11, 6 बढ़ा 17, 17 में 6 बढ़ेगा 23। ये 1, 6 बढ़ा 7, 7, 6, 13, 13 में 6 बढ़ेगा 19। आंसर UWS, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। कहा गया कि एक श्रृंखला दी गई है, आपका पैटर्न इसमें पहचानना है। देखिए 9 है, इसके बाद 1 है, इस बार 9 और 8 है, फिर यहाँ 2 आया।
यहाँ पर देख लीजिए। फिर 9 8 7 है, यहाँ 3 नजर आया है। इस जगह 9 8 7 6 है तो यहाँ 4 नजर आया। देखिए ये आपका यहाँ तक आ गया। 9 8 से यहाँ 9 8 7 6 5 तो यहाँ 5 दिखाई दिया। 9 8 7 6 5 4 देख लीजिए। 9 8 7 6 5 4 तो यहाँ पर 6 दिखाई देगा। लास्ट ग्रुप में 9 8 7 6 5 4, 9 8 7 6 5 4 3 होगा और यहाँ 7 होगा। तो जो नेक्स्ट खाली जगह है वहां पर 3 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस बार कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उस संख्या के दाएं 7वें स्थान पर होगी जो श्रृंखला के दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। यदि सभी 2 और 6 को हटा दिया जाए तो आप पहले क्या करें, 2 और 6 हटा दें। 2 हटाते हैं, फिर देखिए 2 हटा देते हैं, ये 6 हटा देते हैं, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ये 6 है, इसमें फिर 2 आया, फिर 6 है, फिर 2 है। और अंतिम 8 अक्षर को उल्टा लिखा जाएगा। तो अंतिम में देखिए 8 7 4 और ये 5 7 8 4 1 उल्टा लिखना है। यानी 1 4 8 7 5, यहाँ 1 4 8, यहाँ 7, यहाँ 5 और फिर 4 7 8 उल्टा जाएगा 4 7 8। अब इस केस में आपसे कहा गया कि बतला देना कि विच इज 11th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द सीरीज। इधर से जो 11th है उसके इस तरफ में आपका 7th कौन होगा बतला देना। ठीक है, राइट एंड से जो 11th है उसके राइट में 7th, इसका मतलब राइट से जो 4th होगा वही आंसर होगा। तो इसमें ये हट चुका है 2 और 6, तो 1 4 8 और ये फिर 7 जो रहेगा वो आ जाएगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4th आपका 7 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। ऊपर दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 14, इधर से 14, तत्व के बाएं छठा, इसके बाएं 6 आने का मतलब इस तरफ से 8 नंबर का तत्व होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एम हो जाएगा आपका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा एम। इस बार कहा गया प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ देते हैं। तो 6 1 7 5 1 6 4 1 5 3 1 4 2 1 3 और अंतिम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो 4 2 6 2 2 4 7 2 9 5 2 7 और 6 2 8। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो देखिए दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये वाली संख्या रहेगी। ये 7 से शुरू है, ये 6 से, ये 5, ये 4, तो ये 512 आपका दूसरी बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर ई रहेगा। इस बार एक कोड में कहा गया कि किसी कोडिंग में क्लियर को हमने लिखा है एस बी एफ एम और डी। जैसे ही आप नीचे लिखे उसी समय लगा सी का अगला अक्षर वर्णमाला में डी है, एल का एम है, ई का एफ, ए का बी, आर का एस। यानी वर्णमाला में जो अगला अक्षर है वही आपका कोड हो जाएगा। स्टेल का मैंने पूछा, एस का टी यहाँ लिखिएगा, टी का यू होगा, ए का बी होगा, एल का एम और ई का एफ हो जाएगा। तो एफ एम बी यू टी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कोडिंग का आपका एक क्वेश्चन है। कहा गया कि ये जो ब्रिज होता है इसका कोड आपका दिया हुआ है DUKGIH। ये वर्णमाला में 4 होता है, ये आपका वर्णमाला में 2 है, ये 4 है, +2 है, ये 18 है, ये 21 है, ये +3, ये 9 है, 11 है, +2, ये 4 और ये 7 +3, ये 7 और ये 9, ये +2, ये 5 और ये 8 +3। यानी +2 +3 +2 +3 पैटर्न पर चल रहा है। तो +2 से शुरू करेंगे, 3 और 2 5, फिर यहाँ 3 आएगा, 21 और 3 24, फिर 2 बढ़ेगा, 19 और 2 21, फिर 3 बढ़ेगा, 20 और 3 23, W हो जाएगा, फिर 2 बढ़ेगा, 15 और 2 17, 13 और 3 16, EXUWQP ऑप्शन नंबर बी यह आपका आंसर रहेगा। रोहन एक चित्र की ओर संकेत करते हुए देखिए क्या बोलता है। यह चित्र मेरे मामा के पिता, मामा के पिता का एक टर्म होता है नाना, नाना का पोता, नाना का पोता का मतलब मामा का बेटा हो जाएगा। यानी ये हो गया ममेरा भाई, और ममेरा भाई की बहन वो हो जाएगी ममेरी बहन। तो ये चित्र रोहन के ममेरी बहन का है। तो चित्र में मौजूद महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है, मैटरनल
सिस्टर जो कहला जाएगा कजन के रूप में, ये ममेरी बहन है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। 4 टीम ABCD ने एक टूर्नामेंट में भाग लिया। टीम C ने सबसे कम स्कोर किया। टीम B ने टीम D से अधिक स्कोर किया परंतु टीम A से कम स्कोर किया। अब इस केस में कहा गया 4 टीम में से किस टीम में ने तीसरा सर्वाधिक, पहला, दूसरा, तीसरा सर्वाधिक D रहता है, टीम D। ऑप्शन नंबर डी में रहेगा। स्टेटमेंट कहा गया, A कहता है कि मैं B से छोटा हूं और B कहता है मैं C से छोटा या बराबर हूं और C और D बराबर है। फिर रिलेटेड है J C से बड़ा है, देख लीजिए, और K J से बड़ा या बराबर है। अब निष्कर्ष पहला कहता है C K से छोटा है, तो कंफर्म ये C जो होगा वह K से छोटा है, यहाँ बराबर वाला मिसिंग है, ये डेफिनेटली करेक्ट हो गया। सेकंड वन कहता है B जो है वह D से छोटा भी है और बराबर भी है, देखिए B D से छोटा भी है और बराबर भी है, ये भी आपका करेक्ट हो गया। तो दोनों निष्कर्ष करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ई आंसर रहेगा। इस बार आपका सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन है, कहा गया कि ऑल शिप इज गैस। ये शिप हमने लिया और उसको गैस बना दिया। ओनली ए फ्यू गैस इज हंट। देखिए ओनली से अगर कभी भी यानी केवल से कभी भी वाक्य रहे उसको उलट करके ऑल से लिखिएगा, यानी ये लिखाएगा ऑल हंट आर गैस, ऐसे लिखाएगा। तो बोले ऑल हंट अगर गैस बनेगा तो हंट यहाँ चला गया। फिर कहा गया नो हंट इज फ्लैश, यानी देखिए यहाँ जब हंट लिखेंगे तो हंट की दोस्ती इस शिप से हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। कोई हंट अगर फ्लैश नहीं है, ये मना कर दिया, ये फ्लैश, हंट और फ्लैश इतना दूर फ्लैश नहीं जाएगा। तो इस केस में पहला निष्कर्ष कहता है सम शिप आर हंट। बोले सम शिप हंट हो भी सकता है, नहीं भी। और दूसरा कहता है नो शिप इज हंट। देखिए अगर ये हंट शिप से दोस्ती कर लिया तो सम की बात होगी और दोस्ती नहीं किया तो नो की बात होगी। दोनों में कोई एक ही चीज होगा, चाहे दोस्ती होगी या दोस्ती नहीं होगी। इसलिए 1 और 2 जो रहेगा ये आइदर और में जाएगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज, या तो 1 नंबर सही या 2 नंबर सही। तो ये 15 क्वेश्चन आपका इस सेट में था। ऐसे ही आपको रेगुलर वे में आपको बतलाते चलेंगे, जो क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा जाता है उसके पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। धन्यवाद।